नमस्कार। आज हम जिस लेख पर बात कर रहे हैं वो है मोहनीश बहल, वापसी का नायक। मतलब एक जाने माने फिल्मी परिवार के बेटे का स्ट्रगल, निराशा और फिर एक तरह से कहें तो उम्मीद से परे वापसी की कहानी। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ फिल्मी उतार चढ़ाव की नहीं है। इसमें वो पर्सनल स्ट्रगल, उम्मीद, दोस्ती, ये सब भी जुड़ा है। हाँ, खास तौर पर वो प्रेशर, नूतन जी का बेटा होना। बहुत बड़ा प्रेशर। और जब शुरुआती फिल्में नहीं चली हीरो के तौर पे, तो वो दौर मुश्किल था। लेख बताता है कि इसका असर भी काफी गहरा हुआ था उन पर, डिप्रेशन जैसी बातें। हाँ, डिप्रेशन का जिक्र है। और सिर्फ करियर का सवाल नहीं था ये अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद थी। मतलब ये सोचना कि लोग आपको सिर्फ नूतन जी के बेटे की तरह जानते हैं, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं। उफ, ये तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। उस दौर की कुछ मैगजीन में भी इस पर लिखा गया था। ऐसे में माँ का, परिवार का साथ बहुत जरूरी हो जाता है। नूतन जी का क्या रोल रहा इसमें? लेख कुछ कहता है? हाँ, लेख इस बात पर जोर देता है कि नूतन जी ने सिर्फ हौसला नहीं दिया, बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने बताया कि कैसे शुरू में उनके पतले होने का मजाक उड़ाया गया था। अच्छा। कैसे वो तंग आकर स्विट्जरलैंड चली गई थी, इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन फिर लौटी और कामयाब हुई। तो एक तरह से उन्होंने अपनी कहानी से हिम्मत दी। हाँ, उनका मैसेज साफ था, हार मत मानो, सही वक्त आएगा। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, एक जीती जागती मिसाल थी उनके सामने। लेकिन एक वक्त ऐसा भी तो आया जब मोहनीश ने एक्टिंग छोड़ने का ही मन बना लिया था। सही कहा। बिल्कुल। जब फिल्में मिलनी एकदम बंद हो गई, तो वो एक्टिंग छोड़कर पायलट बनने का सोचने लगे थे। पायलट? अच्छा। हाँ, ये उनका बचपन का सपना भी था। उन्होंने बाकायदा बॉम्बे फ्लाइंग क्लब ज्वाइन भी कर लिया था। मतलब एक्टिंग से ज्यादा भविष्य उन्हें शायद प्लेन उड़ाने में नजर आ रहा था उस वक्त। इससे उस समय की निराशा का अंदाजा लगता है। यहीं पर वो ज्योतिष वाली बात भी आती है ना, प्रदीप जोशी नाम के एक ज्योतिषी। हाँ, वो एक बड़ा दिलचस्प एंगल है। जोशी जी ने भविष्यवाणी की थी कि मोनीश 2.5 साल में इंडस्ट्री में शानदार वापसी करेंगे। और मोनीश का रिएक्शन क्या था? उन्हें उस वक्त ज्योतिष पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्होंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया था। सोचा कि भाई, जब कोई काम ही नहीं दे रहा तो वापसी कैसे होगी, कहाँ से होगी। और फिर एंट्री होती है सलमान खान की। ये दोस्ती कैसे हुई और कैसे टर्निंग पॉइंट बनी? दोनों जिम में मिले थे। और लेख में एक मजेदार किस्सा है कि मोनीश ने मजाक में सलमान की हाइट पे कुछ कह दिया था। हाँ, क्या? कुछ ऐसा कि भाई, जब मैं 6 फुट का होके फ्लॉप हो गया तो तुम कैसे चलोगे। अरे वाह। लेकिन यही मजाक वाली दोस्ती आगे चलकर उनके करियर के लिए संजीवनी साबित हुई। कैसे? जब सलमान को मैंने प्यार किया मिली? बिल्कुल। सलमान को राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की वो बड़ी फिल्म मिली और उन्होंने सीधे मोनीश को फोन किया। अच्छा। लेख के मुताबिक सलमान ने कहा, मुझे राष्ट्रीय की फिल्म मिली है, उसमें विलन का रोल है, तू करेगा? मैंने उनसे तेरे बारे में बात की है। और उस वक्त तो मोनीश किसी भी रोल के लिए तैयार होते। फौरन हाँ कह दिया उन्होंने। कोई काम नहीं था उस समय। वो राष्ट्रीय के ऑफिस गए, ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गए। हाँ, सिलेक्ट हो गए। और ये भी देखिए कि राष्ट्रीय प्रोडक्शंस, जो अपनी फैमिली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उनकी फिल्म में विलन का इतना यादगार रोल मिलना, ये भी बड़ी बात थी। और मैंने प्यार किया तो फिर ब्लॉकबस्टर हुई, जबरदस्त हिट। और मोनीश बहल का वो विलन का किरदार भी आइकॉनिक बन गया। तो सही मायने में वापसी हुई। हाँ, पहचान मिली, काम मिलने लगा। लेख बताता है कि मोनीश आज भी अपनी वापसी का पूरा क्रेडिट सलमान खान की उस पहल को देते हैं। ये दोस्ती की एक बेहतरीन मिसाल है। बिल्कुल। बॉलीवुड में रिश्तों की अहमियत और उनका कैसा असर हो सकता है, ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। अच्छा, और वो ज्योतिष वाली भविष्यवाणी, उसका क्या हुआ? तो मतलब उनका नजरिया बदल गया ज्योतिष को लेके? पूरी तरह बदल गया। इस घटना ने उनका ज्योतिष पर विश्वास जमा दिया। जो पहले मजाक लगता था, अब वो उस पर यकीन करने लगे। चलते चलते एक जरूरी जानकारी भी दे देते हैं। आज 14 अगस्त मोहनीश बहल जी का जन्मदिन भी है। हाँ, ये बताना जरूरी है। उनका जन्म 14 अगस्त 1961 को हुआ था। इंटरनेट पर कई जगह 14 फरवरी लिखा मिलता है, जो गलत है। अच्छा, ये कंफ्यूजन है। हाँ, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में साफ किया है कि उनका जन्मदिन 14 अगस्त है। तो इस पूरी कहानी को देखें तो क्या सबक मिलते हैं? एक तो साफ है कि मुश्किल वक्त में परिवार और दोस्तों का साथ कितना जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह कि जिंदगी कब, कहां, कैसे पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां सारे रास्ते बंद दिख रहे थे, वहीं से एक नई राह खुल गई। ये कहानी दिखाती है कि प्रतिभा को बस एक सही मौके का इंतजार होता है। सही। और वो मौका प्री से भी आ सकता है। बिल्कुल। मोहनीश बहल की कहानी कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करती है
कि क्या हमारी कोशिशें ज़्यादा मायने रखती हैं या फिर सही समय और किस्मत का इंतज़ार। इस सवाल पर आप भी सोचिएगा ज़रूर।